सोचिए, हम दिन में कितनी बार यूपीआई यूज करते हैं। चाय की दुकान पर, सब्जी मंडी में, ऑटो वाले को पैसे देने हों या दोस्तों में हिसाब करना हो, बस एक स्कैन और पेमेंट डन। और सबसे अच्छी बात, ये सब बिल्कुल मुफ्त है ना? पर कभी ये ख्याल आया है कि इस मुफ्त सुविधा की असली कीमत क्या है और आखिर इसे चुका कौन रहा है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है जो आजकल हर किसी के मन में है, क्या हमारा ये पसंदीदा पेमेंट सिस्टम यूपीआई हमेशा के लिए मुफ्त रहेगा? और देखिए, ये सवाल सिर्फ खबरों में नहीं है, ये तो हम सबकी चाय की टपरी वाली बहसों में भी आ गया है। और इसके साथ एक छोटा सा डर भी जुड़ा है कि कहीं हमारी ये रोज की आसान सी आदत महंगी न पड़ जाए। अच्छा, तो इससे पहले कि टेंशन बढ़े, चलिए सीधे भारतीय रिजर्व बैंक से ही सुन लेते हैं। आरबीआई गवर्नर ने साफ साफ कहा है कि यूपीआई पर कोई भी चार्ज लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तो एक राहत की सांस तो ली जा सकती है, कम से कम अभी के लिए। और यूपीआई पॉपुलर कितना है इसका अंदाजा लगाना है तो ये नंबर देखिए, 228 अरब। एक साल में इतने ट्रांजैक्शंस, मतलब ये आंकड़ा ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है कि यूपीआई कितना बड़ा हिट है। तो फिर सवाल उठता है, अगर सब इतना अच्छा है, आरबीआई कह रहा है कोई चार्ज नहीं, तो फिर ये चार्जेस की बात, ये बहस आ कहां से रही है? और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। तो चलिए अब जरा इस फ्री शब्द के पीछे छिपी हुई लागत को समझते हैं, क्योंकि हर बार जब हम टैप करके पेमेंट करते हैं तो पर्दे के पीछे कुछ खर्चा तो होता ही है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, यूपीआई एक पब्लिक हाईवे है जिस पर हम सब आराम से मुफ्त में अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं। लेकिन उस हाईवे को बनाने का खर्चा, उसके रख रखाव का खर्चा, वो तो लगता है ना। तो सवाल वही है, ये खर्चा उठा कौन रहा है? और इस पूरी बहस के सेंटर में एक टर्म है, एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब ये सुनने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर है बहुत सिंपल। जब भी कार्ड से पेमेंट होता है तो दुकानदार के बैंक को पेमेंट प्रोसेस करने के लिए एक छोटी सी फी मिलती है। लेकिन 2020 में सरकार ने यूपीआई और रुपए के लिए इस एमडीआर को कर दिया 0, मतलब दुकानदारों से कोई पैसा नहीं। अब आता है असली खेल। देखिए, हर ट्रांजैक्शन, भले ही वो हमारे लिए फ्री हो, उसकी एक कॉस्ट होती है। आरबीआई के एक पेपर से पता चलता है कि जब हम करीब 800 रुपए का एक औसत यूपीआई पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट को मुमकिन बनाने में बैंकों का, पेमेंट ऐप्स का, एनपीसीआई का, सबका मिलाकर करीब करीब 2 रुपए का खर्चा आता है। अब ये 2 रुपए हमारी जेब से तो नहीं जा रहे, पर किसी की जेब से तो जा ही रहे हैं। और बस यहीं से शुरू होती है ये बड़ी बहस कि भाई, अगर इस शानदार यूपीआई सिस्टम को चलाना है, इसे और बेहतर बनाना है, सिक्योर रखना है, तो इसके लिए जो पैसा लग रहा है वो आएगा कहां से? कौन भरेगा इस डिजिटल क्रांति का बिल? क्योंकि इसी सवाल के जवाब पर यूपीआई का फ्यूचर टिका है। तो मोटे तौर पर ना इस प्रॉब्लम के दो ही सोल्यूशन सामने आते हैं। पहला रास्ता, व्यापारियों पर, मर्चेंट्स पर एक छोटा सा चार्ज मतलब एमडीआर लगा दिया जाए। इससे सिस्टम चलाने वालों का खर्चा निकल जाएगा। और दूसरा रास्ता, सरकार इसे एक पब्लिक सर्विस मानकर अपनी जेब से पैसा देती रहे, मतलब सब्सिडी देती रहे, जैसा कि अभी हो रहा है। अब जो पेमेंट इंडस्ट्री है, जो ये सारी कंपनियां हैं, उनका कहना है कि एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल तो चाहिए। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन विश्वास पटेल का तो साफ सुझाव है। वो कहते हैं कि एक छोटा कंट्रोल्ड एमडीआर लगाइए, और वो भी सिर्फ उन बड़े मर्चेंट्स पर जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है। उनका तर्क सीधा है, इससे छोटे दुकानदारों पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और सिस्टम भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन सरकार का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। सरकार कहती है कि यूपीआई एक पब्लिक गुड है, मतलब ये तो जनता की भलाई के लिए एक सेवा है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने यूपीआई इंसेंटिव स्कीम के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है, ताकि जो बैंक और पेमेंट कंपनियां इसे चला रहे हैं उनके नुकसान की थोड़ी भरपाई हो सके। अच्छा, तो ये तो हुई भारत की बात। जरा देखें कि दुनिया के दूसरे देश क्या कर रहे हैं। क्या वहां भी पेमेंट सिस्टम एकदम मुफ्त है? देखिए, यहां साफ है कि भारत का मॉडल कितना यूनिक है। ब्राजील का पिक्स हो या सिंगापुर का पे नाउ, मॉडल ज्यादातर हाइब्रिड है। मतलब आम लोगों के लिए पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर्स के लिए फ्री, लेकिन बिजनेसेस के लिए, कॉर्पोरेट यूज के लिए वहां फीस लगती है। ज्यादातर देश इसी तरह का एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। तो इतनी सारी बातों के बाद अब वापस आते हैं आज की स्थिति पर। आखिर आज हम खड़े कहाँ हैं? तो देखिए, बॉटम लाइन ये है, ऑफिशियली आज की तारीख में यूपीआई हम सबके लिए और दुकानदारों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। सरकार का भी यही रुख है। लेकिन हाँ, पर्दे के पीछे ये बहस बहुत तेजी से चल रही है कि लंबे समय तक ये सिस्टम बिना कमाई के कैसे चलेगा।
तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। यूपीआई के इस फ्री मॉडल ने भारत में एक जबरदस्त डिजिटल क्रांति ला दी है, इसमें कोई शक नहीं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई भी क्रांति हमेशा सिर्फ सब्सिडी के दम पर चल सकती है? इसका जवाब भविष्य ही देगा।